आखिरकार रोहित शर्मा यहाँ पर बांग्लादेश के बैट्समैन को क्या दिखा रहे थे, या फिर भाई यूएसए की पुलिस ने ग्राउंड पर ऐसा क्या किया कि रोहित शर्मा भी उससे डर गए, या फिर भाई यहां पर जब थर्ड अंपायर ने जडेजा को आउट नहीं दिया जबकि वो आउट थे तो भाई संजय मांजरेकर ने उस पर क्या कमेंट किया, या फिर भाई यहां पर ऋषभ पंत ने ऐसा क्या कर दिया था कि महमूदुल्लाह भी उस पर हंसने लगे, या फिर भाई यहां पर रोहित शर्मा इतनी बड़ी स्माइल क्यों कर रहे थे। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको इंडिया वर्सेस बांग्लादेश के मैच की कुछ ऐसी मूवमेंट्स बताऊंगा जो कि आपको हाइलाइट्स में नहीं बस लाइव मैच में देखने को मिलती है, और वो भी जब अगर आप थोड़ा सा भी लाइव मैच मिस ना करें। तो चलिए फिर वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं ये सारी मूवमेंट्स। पहले तो टॉस के टाइम पर ही रोहित शर्मा वहां पर क्लियर कर देते हैं कि आज विराट कोहली नहीं खेलेंगे क्योंकि वो यूएसए कल ही आए थे और वो रेस्ट करना चाहते थे। लेकिन फिर जब भाई इंडिया टीम की बैटिंग आई तो हमें एकदम से ओपनिंग पेयर में रोहित शर्मा और यशस्वी जायसवाल नहीं दिखे, बल्कि रोहित शर्मा और संजू सैमसन बैटिंग करने आए। और फिर जब स्टार्टिंग में ही भाई रोहित शर्मा और संजू सैमसन को पिच समझ में नहीं आ रही थी और वहां पर रन भी नहीं बन रहे थे, तो वहां पर भाई संजू सैमसन तो 6 बॉल खेल के बस 1 रन बनाकर आउट ही हो जाते हैं। और फिर जाते जाते वो स्माइल भी कर रहे थे और अंपायर की तरफ ऐसे कर रहे थे कि रिव्यू नहीं है, नहीं तो मैं रिव्यू लेता और शायद यहां पर बच जाता। फिर इसके बाद तो भाई लग रहा था कि अब तो यशस्वी जायसवाल बैटिंग करने आ जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता है। 3 नंबर पर रोहित शर्मा ऋषभ पंत को बैटिंग करने के लिए बुला लेते हैं, और उसके बाद जो रोहित शर्मा अभी तक पिच पर फंस रहे थे उन्होंने जब भाई एक पुल शॉट मारा जो कि उनका ट्रेडमार्क शॉट है और वो काफी दूर गया, तो भाई उस पर रोहित शर्मा भी काफी स्माइल कर रहे थे क्योंकि वो शॉट अच्छे से कनेक्ट हुआ था। और साथ में जो बॉलर थे यानी कि शोरफिकुल इस्लाम, वो भी भाई उनका शॉट देख के हंस रहे थे। और जो ऋषभ पंत आज तीसरे नंबर पर बैटिंग करने आए थे वो तो भाई अलग ही बैटिंग कर रहे थे। पहले तो भाई उन्होंने आके शाकिब से ही अपने जूतों की लेसिस बंधवाई, उसके बाद शाकिब को ही कूट दिया। पहली 2 बॉलों में भाई 2 छक्के मार के, एक स्वीप तो दूसरा रिवर्स स्वीप, और फिर तो भाई उस बंदे ने अपना ट्रेडमार्क शॉट यानी कि एक हाथ से छक्का भी मार दिया। आज तो भाई ऋषभ पंत खतरनाक बैटिंग कर रहे थे। और फिर पंत के एक हाथ से छक्का मारने के बाद जो बॉलर महमूदुल्लाह थे वो भी भाई सरकाजम वाली स्माइल उनकी तरफ कर रहे थे, क्योंकि भाई एक तो छोटा पटाखा होता है जो कि बड़ा धमाका होता है, ये तो भाई छोटा सा मोटा सा पटाखा था जो कि बहुत ही बड़ा धमाका लग रहा था, जिसे देखकर रोहित शर्मा भी उसके पास जाकर उनकी चेस्ट पर मुक्के मारकर उनको सपोर्ट कर रहे थे कि हाँ भाई ऐसे ही बैटिंग करते रहो। और खाली शाकिब और महमूदुल्लाह इससे परेशान नहीं थे, इससे तो परेशान भाई बांग्लादेश के सारे बॉलर्स हो चुके थे। यहाँ पर आप सौम्य सरकार का भी रिएक्शन देख सकते हैं जब उसको भी पंत भाई चौके मार रहे थे। और फिर तो भाई ऋषभ पंत ने फटाफट अपनी 50 पूरी करी 32 बॉलों में 53 रन बनाकर, और चौका मार के सीधा ड्रेसिंग रूम की तरफ ही भाग गए, क्योंकि दूसरे प्लेयर्स को भी भाई मौका देना था तो वो वहां पर रिटायर्ड होके चले जाते हैं। और फिर इसके बाद भी यशस्वी जायसवाल बैटिंग करने नहीं आते हैं बल्कि शिवम दुबे आ जाते हैं। तो भाई इन चीजों से तो यही लग रहा था कि जो इंडिया का बैटिंग ऑर्डर होने वाला है उसमें हमें यशस्वी जायसवाल ओपनिंग में नहीं दिखेंगे, शायद संजू सैमसन की जगह पर हमें विराट कोहली और रोहित शर्मा ओपनिंग करते हुए दिखाई देंगे और 3 नंबर पर ही ऋषभ पंत आएंगे। तो मेरे को तो भाई यही बैटिंग ऑर्डर लग रहा था, और अगर ऐसा होगा तो आपको ये बैटिंग ऑर्डर ठीक लग रहा है या फिर गलत, कमेंट करके जरूर बताएं। और फिर जो शिवम दुबे आए उन्होंने भाई आईपीएल की तरह ही यहाँ पर भी छक्के मारने की ट्राई करी, लेकिन नहीं लगे। बार बार कैच हवा में जा रही थी और बांग्लादेश के प्लेयर्स कैच आसानी से छोड़ रहे थे। फिर एक उनसे छक्का कनेक्ट हो जाता है, लेकिन एक छक्का कनेक्ट होने के बाद वो भाई फिर से कैच आउट हो जाते हैं और वो 16 बॉल में बस 14 रन बनाकर आउट हो जाते हैं। लगता है आईपीएल के आखिर में जो उन्होंने अपनी फॉर्म खो दी थी, यहां पर भी उनकी फॉर्म अभी तक वापस नहीं आई है। और फिर इसके बाद आते हैं हार्दिक पांड्या द वाइस कैप्टन बैटिंग करने, और आते ही पहली बॉल तो भाई उन्होंने डिफेंस ऐसे करी कि शायद आराम आराम से खेलेंगे, लेकिन अगले ही स्पिनर के ओवर में भाई उन्होंने पहली 3 बॉलों पर लगातार 3 छक्के ही मार दिए।
मेरे को तो लग रहा था कहीं ये 6 छक्कों की ना ट्राई करें, लेकिन फिर उन्होंने चौथी बॉल पर तो भाई सिंगल ले लिया। और फिर इसी बीच जब दूसरी तरफ रविंद्र जडेजा बैटिंग कर रहे थे तो उनके खिलाफ स्टंपिंग पर एक अपील होती है जो कि थर्ड अंपायर के पास जाती है। और जब थर्ड अंपायर रिप्ले को देखते हैं और हमें भी भाई ये दिखता है तो यहाँ पर हमें तो भाई साफ साफ लग रहा था कि रविंद्र जडेजा यहाँ पर आउट है, लेकिन भाई थर्ड अंपायर वहां पर चौंकाने वाला डिसीजन देते हैं और वो रविंद्र जडेजा को नॉट आउट घोषित कर देते हैं। और नॉट आउट देते ही जो संजय मांजरेकर इतना क्रिटिसाइज करते थे पहले रविंद्र जडेजा को, वो कमेंट्री में बोलते हैं कि भाई मुझे तो यहाँ पर रविंद्र जडेजा आउट लग रहे हैं, लेकिन जब यहाँ पर रविंद्र जडेजा बैटिंग कर रहे हैं तो मैं तो भाई कुछ नहीं कहूँगा, मैं तो चुप रहूँगा, क्योंकि शायद आपको पता हो मांजरेकर ने उनको काफ़ी क्रिटिसाइज किया था, लेकिन जडेजा ने उसके अपोजिट में ही भाई संजय मांजरेकर को परफॉर्म करके दिखाया था। तो शायद संजय मांजरेकर आज भाई कुछ बोलना ही नहीं चाहते थे। फिर इसके बाद जब लास्ट के ओवर्स आते हैं जहां पर फास्ट बॉलर्स को बॉलिंग करनी थी, तो वहां पर हमें हार्दिक पांड्या फास्ट बॉलर्स के खिलाफ थोड़े से स्ट्रगल करते हुए दिखाई दे रहे थे, क्योंकि वहां पर उनकी एक कैच भी गई थी जो कि बांग्लादेश के प्लेयर्स ने फिर से वो छोड़ दी थी। और वहां पर फिर उन्होंने भाई अपना बल्ला भी चेंज किया, लेकिन कुछ फर्क नहीं पड़ा और हार्दिक पांड्या फास्ट बॉलर्स को रन नहीं मार पाए। और दूसरी तरफ भाई रविंद्र जडेजा तो अपने टेस्ट की इनिंग खेल रहे थे 5 बॉलों में 3 रन बनाकर। और फिर इसके बाद जब इंडिया की बॉलिंग आई तो जैसा कि हमें पता है जो पिच है वो एडिलेड से आई है, यानी कि ऑस्ट्रेलिया से। तो यहाँ पर भाई बाउंस और स्विंग अच्छे से हो रहा था, तो अर्शदीप ने तो भाई स्टार्टिंग में ही 2 विकेट चटका दिए। और फिर इसी बीच रोहित शर्मा का एक फैन ग्राउंड के अंदर एंटर कर जाता है, और जब वो रोहित शर्मा के पास पहुंच जाता है तो एकदम से भाई यूएसए की पुलिस भाग के आती है और उसको भागकर एकदम से नीचे पलट के मुद्दा लुटा के उसको भाई दबोच लेती है, उसके पीछे से हाथ बांध देती है। वहां पर रोहित शर्मा उनको रोकने की कोशिश भी कर रहे थे कि भाई आराम से ट्रीट करो, लेकिन भाई वो सुन ही नहीं रहे थे। उसको तो जैसे वो एक मर्डरर हो उसको ऐसे पकड़ के ले जा रहे थे, जबकि भाई यहाँ पर इंडिया में तो चुपचाप उसके हाथ वाथ पकड़ के ले जाते हैं, पीछे बेशक से उसको पीट देते हो, लेकिन ग्राउंड पर उसके साथ इतनी बदतमीजी नहीं करते। लेकिन यूएसए की पुलिस ने तो भाई उसको ऐसे ट्रीट किया कि शायद ही भाई ये वीडियो देखने के बाद अमेरिका के ग्राउंड्स में कोई फैन घुसने की हिम्मत भी करेगा। और जब इस पिच पर फास्ट बॉलर्स को ज्यादा मदद मिल रही थी तो भाई आज हमें युजवेंद्र चहल तो पानी पिलाते हुए दिखाई दिए, उन्होंने कोई बॉलिंग नहीं करी। और शायद अमेरिका में जितने भी मैच होंगे उसमें हमें युजवेंद्र चहल खेलते हुए दिखाई भी नहीं देंगे। और फिर इसके बाद जब मोहम्मद सिराज बॉलिंग करने आए तो उन्होंने भाई एक बॉल तो सीधी थर्ड मैन पर ही फेंक दी, जो कि शायद उनके हाथ से छूट गई थी और उनका पूरा बॉलिंग एक्शन भी नहीं हुआ था। तो इसीलिए ही अंपायर वहां पर इसको नो बॉल नहीं देते हैं और वो वहां पर इसको डेड बॉल डिक्लेयर कर देते हैं। और जब यहां पर उसको डेड बॉल देते हैं तो बांग्लादेश के बैट्समैन अंपायर से पूछने जाते हैं, तो वहां पर रोहित शर्मा उनके बैट्समैन को बताते हैं कि भाई वहां पर एक्शन पूरा नहीं हुआ था और बॉल काफी दूर जा चुकी थी, वो भी पिच के काफी साइड में थी, तो इसको डेड बॉल घोषित किया जाएगा, ना कि नो बॉल। और अगर बॉलिंग की ही बात करें तो आज हार्दिक पांड्या से भी रोहित शर्मा ने 3 ओवर डलवाए, एक तो 5वां, एक 9वां और एक इसके बाद 15वां। और 9वें ओवर में तो भाई उन्होंने एक विकेट भी ले लिया था। तो आज तो भाई हार्दिक पांड्या ने बैटिंग और बॉलिंग दोनों डिपार्टमेंट में अच्छे से परफॉर्म किया था। और साथ में भाई शिवम दुबे से भी रोहित शर्मा ने 2 ओवर फेंकवाए थे और एक तो भाई लास्ट ओवर ही डलवा दिया था, जहां पर लप्पे मारने के चक्कर में बांग्लादेशी बैट्समैन ने दुबे को भाई 2 विकेट भी दे दिए थे। और फिर तो भाई मैच बिल्कुल खत्म ही हो चुका था, क्योंकि बांग्लादेशी टीम एक तरफा हार चुकी थी। लेकिन हमें ग्राउंड्स में फैंस दिखे MS धोनी के, जो कि आज भी MS धोनी को मिस कर रहे थे। और फिर इसके बाद जब हार्दिक पांड्या बॉलिंग करने के बाद बाहर जाते हैं तो जो फैंस आए थे उनको हार्दिक पांड्या अपना ऑटोग्राफ भी देते हुए हमें दिखाई देते हैं।